नहीं 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 नहीं, एक बात मैं बता दूं आपके देखने वालों को, भाईजान इंडिया पाकिस्तान मैच में आपके भाई ने इतनी हार देखी हुई और उस्मान मिठा और मैंने, अबे हम आदत हो गई है। आपको पता है इस कोलंबो में हम लोग 2023 में आए थे, ये सामने प्रेमदासा स्टेडियम है, जरा इधर करना कैमरा, और यहाँ से हम ना रोते हुए बाहर निकले थे। वजह 2 दिन तक इंडिया पाकिस्तान का मैच होता रहा, रिजर्व डे पे भी था, लेकिन हम फिर भी हार गए थे। तो बाबर को आप बिठा दो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप फखर को खिला दो ना, उस्मान खान को ड्रॉप करके आप नाफे को खिला दो, शहीन शाह अफरीदी। जब आप बाबर को बिठाते हो ना तो उसको भी बिठा दो, आप नसीम शाह को खिला दो, राणा फहीम अशरफ को ड्रॉप कर दो, यार फहीम अशरफ को ड्रॉप कर सकते हैं जो पहला मैच आपको जिता चुका है। यार नवाज, यार देखो कंडीशन के हिसाब से फैसला करना है। इन पर तनकीद करते करते भी आप माशाल्लाह से पूरी दुनिया घूम चुके हैं, लेकिन ये फिर भी नहीं जीते। बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दी कि उस्मान तारक को बिठा के नसीम शाह को खिला दो। उस्मान तारक को, जिसको ट्रम्प कार्ड कहा जा रहा है, उसको कैसे बिठा सकते हैं? आईसीसी के पिच क्रिएटर्स अंदर विकेट तैयार कर रहे हैं, या तरफा स्पिनर्स पे जाने की बजाय वो आगे बुमराह को सूटेबल कंडीशन बना दें तो फिर क्या होगा। स्पोर्ट्स गैलरी में खुश आमदीद, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान नवाज और मेरे साथ मेरा बड़ा भाई इजाज वसीम बाकरी मौजूद है। और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 15 फरवरी को प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम कोलंबो में एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। पाकिस्तान को एडवांटेज ये है कि 2 मैच कैसी रही, थक गए से बहुत। आपको पता है इस कोलंबो में हम लोग 2023 में आए थे, ये सामने प्रेमदासा स्टेडियम है, जरा इधर करना कैमरा, और यहाँ से हम ना रोते हुए बाहर निकले थे। वजह 2 दिन तक इंडिया पाकिस्तान का मैच होता रहा, रिजर्व डे पे भी था, लेकिन हम फिर भी हार गए थे। और फिर अगले दिन हम श्रीलंका से भी यहाँ पर आखिरी मैच हार गए थे। तो ये प्रेमदासा में आपकी पता नहीं कैसी यादें हैं, मेरी तो बहुत ही बुरी हैं। सो मैं रोना नहीं चाहता। 15 नहीं 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 नहीं, एक बात मैं बता दूं आपके देखने वालों को, भाईजान इंडिया पाकिस्तान मैच में आपके भाई ने इतनी हार देखी हुई और उस्मान मिठा और मैंने, अबे हम आदत हो गई है। हम दोनों भाई लंबी फ्लाइट लेके 16 घंटे की मेलबर्न गए, वहां हारे, आदत पड़ गई। हम अहमदाबाद में हम दोनों भाई थे, इंडिया में जाके मुश्किल से वीजा मिला, वहां हार गए, आदत हो गई है। न्यूयॉर्क में गए 18 घंटे की फ्लाइट लेके, वहां हार गए, आदत पड़ गई है। अब भी एशिया कप में रिसेंटली 3 मैचेस हारे हैं। अब तो आतिफ का गाना लगाओ ना लगाओ, हमें तो आदत हो गई है। सो कोई एक बात ज़ीशान याद रखी, इंडिया से आप हार जाओगे, इट्स अ रूटीन मैटर, आप जीतोगे तो खबर बनेगी। लेकिन बात, मैं रोना नहीं चाहता ना, बेसिकली वजह ये है, खबर तो की आप बात भी है। हमारी तरह डीट हो जाओ ना भैया, मेंटली तौर पे अपने आप को तैयार रखो कि पाकिस्तान इंडिया से मैच हार जाए तो उसको रूटीन मैटर समझना है, और अगर जीत गए तो फिर सोचना कि हम सेलिब्रेशन कैसे करते हैं। कैसी होगी सेलिब्रेशन? अगर यार इजाज वसीम बाकरी, पाकिस्तान जीत गया है, इंडिया से जीत गया है, तो कैसी सेलिब्रेशन करेगा? यार पाकिस्तान अगर इंडिया से ये मैच जीत जाता ना तो मैं इस बार थोड़ा हम्बल रहूंगा। एशिया कप के अंदर क्योंकि वो टेंशन थी, वो हाथ नहीं मिलाते थे, फिर उन्होंने वो मैच रेफरी वाला बन गया, फिर वो अर्शदीप ने जो इशारे किए थे, तब अगर जीत जाते ना तो हालात कुछ और थे। इस बार अगर जीत गए ना तो फिर नॉर्मल ही रहेंगे, बनता भी नॉर्मल रहना है, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप है ना, जर्नी बहुत लंबी है। वर्ल्ड कप है, लेकिन आपको अब परसों वाले मैच में क्या लग रहा है? क्या ऐसी चीज है, पाकिस्तान पॉजिटिव पॉइंट के साथ है या फिर इंडिया के ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है इस सूरत हाल में, मौसम को देखते हुए, टीम को देखते हुए, कॉम्बिनेशन को देखते हुए? यार ज़ीशान, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट पता नहीं क्या सोच रही है। चेंज बनते हैं पाकिस्तानी टीम के अंदर, अगर आप मेरे से ईमानदारी से पूछो ना, और वो जो दिल जला हुआ है ना, उस दिल जले की बुनियाद बात कर रहा हूँ। बाबर आजम कितने मैचेस खेल चुका अगेंस्ट इंडिया? एक मैच 2021 का जीते हुए, अब 5 साल हो गए, उसके बाद मैच नहीं जीता। उसके बाद नहीं जीता। ठीक है, एक 2022 में एशिया कप का मैच जीता। तो बाबर को आप बिठा दो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप फखर को खिला दो ना, उस्मान खान को ड्रॉप करके आप नाफे को खिला दो, और उसके बाद आपके पास रहता है शहीन शाह अफरीदी। जब आप बाबर को बिठाते हो ना तो उसको भी बिठा दो, आप नसीम शाह को खिला दो, और अगर आपने शहीन को ही खिलाना है तो फिर आप राणा फहीम अशरफ को ड्रॉप कर दो, या फहीम अशरफ को ड्रॉप कर सकते हैं जो पहला मैच आपको जिता चुका है। यार नवाज, यार देखो कंडीशन के हिसाब से फैसला करना है। आप जो इस बार पहली मर्तबा ज़ीशान जो 15 लाए हुए हो ना, एक के बाद दूसरा बंदा उसकी रिप्लेसमेंट पे फिट आता है इस प्लेइंग 11 के अंदर, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है। अदरवाइज इससे पहले हम जितने भी इंडिया के खिलाफ गेम खेल चुके हैं, जब भी कोई प्लेइंग 11 बनाने के बारे में हम वीडियो स्टोरी किया करते थे ना, तो बंदा नीचे रिप्लेसमेंट के लिए मैच नहीं होता था, सोचते थे तो पीछे वाला मैच नहीं होता था। अब जो है वो प्लेयर एक दूसरे के साथ मैच हो रहे हैं, तो कोई कबाहत नहीं है। शाहीन को बिठा दो, नसीम है, बाबर को बिठा दो, फखर है, उस्मान को बिठा दो, नाफे है, कोई कबाहत नहीं है। फहीम को बिठा दो तो मिर्जा है, ऑप्शन मौजूद है। टीम मैनेजमेंट ने फैसला करना है कैसे करना है, लेकिन ये बाबे एक अरसे से मुझे और आपको नहीं खुशी दिला सके तो कोई कबाहत नहीं है ड्रॉप करने में, कोई बड़ी बात नहीं होगी। लग ऐसे रहा है कि अब इस मरतबा खुशी नसीब होगी, क्योंकि हमारे पास बैकअप भी अच्छा है, और इन पर तनकीद करते करते भी आप माशाल्लाह से पूरी दुनिया घूम चुके हैं, लेकिन ये फिर भी नहीं जीते। नहीं बैकअप, देखो बात सुनो, बैकअप कैसे अच्छा है जब रिप्लेस करेंगे, वो रिप्लेस करने का सोच ही नहीं रहे हैं।
एक आधी रिप्लेसमेंट की। मैं अभी औरंगजेब से बात कर रहा था, वो भी ये कहता है कि एक आधी चेंज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और वो भी उसने बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दी कि उस्मान तारक को बिठा के नसीम शाह को खिला दो। उस्मान तारिक को, जिसको ट्रम्प कार्ड कहा जा रहा है, उसको कैसे बिठा सकते हैं आप क्या समझते हैं? एक थॉट है, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ये सोच सकती है, बट क्योंकि ये स्पिन फ्रेंडली कंडीशन है। लेकिन एक बात याद रखना, आईसीसी के पिच क्रिएटर्स अंदर विकेट तैयार कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, और आप 5 स्पिनर्स का दुनिया को दिखा चुके हो कि हम 5 स्पिनर के साथ आ रहे हैं। यही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में हुई थी, आके 5 पेसर लेके चला गया था, उन्होंने सारी गेम ही उल्टा दी, सारे स्पिनर बना दिए। हम 250 कर सके थे, जो इंडिया ने 43 ओवर में चेज कर लिया था। तो आप इतबार नहीं कर सकते अंदर वाले लोगों के ऊपर। तो इसलिए औरंगजेब की बात मुझे किसी हद तक समझ आती है कि यकतरफा स्पिनर्स पे जाने की बजाय वो आगे बुमराह को सूटेबल कंडीशन बना दें, तो फिर क्या होगा? ये बिल्कुल सूटेबल पॉइंट है कि आप दोनों के साथ कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तानी इंडिया से हार अफोर्ड इसलिए कर सकते हैं कि सानू आदत पै गई है, वो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो लिहाजा अक्ल से काम लेना पड़ेगा। मौसम को देखते हुए क्या कॉम्बिनेशन में बॉलर? मौसम यार आज भी देखना, बारिश की तवक्को है। कल भी ऐसा लगता है कि इंडियन टीम प्रैक्टिस नहीं कर पाएगी जितनी यहाँ बारिश की पेशन गोई है। कल तो टोटली वॉश आउट है ना, 85% बारिश के इवनिंग में चांसेस है। बट मुझे लगता है कि ये श्रीलंका में वेदर ऐसी होता है, रिडार कुछ बताता है, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये गेम हो जाएगी, इसके लिए थोड़ा वेट करेंगे, गेम हो जाएगी, उम्मीद पूरी है। यार जिशान, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट पता नहीं क्या सोच रही है। चेंज बनते हैं पाकिस्तानी टीम के अंदर, अगर आप मेरे से ईमानदारी से पूछो ना, और वो जो दिल जला हुआ है ना, उस दिल जले की बुनियाद बात कर रहा हूँ। बाबर आजम कितने मैचेस खेल चुका अगेंस्ट इंडिया? एक मैच 2021 का जीते हुए आप 5 साल हो गए, उसके बाद मैच नहीं जीता। उसके बाद नहीं, ठीक है, एक 2022 में एशिया कप का मैच जीता। तो बाबर को आप बिठा दो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप फखर को खिला दो ना, उस्मान खान को ड्रॉप करके आप नाफे को खिला दो, और उसके बाद आपके पास रहता है शाहीन शाह अफरीदी। जब आप बाबर को बिठाते हो ना, तो उसको भी बिठा दो, आप नसीम शाह को खिला दो। और अगर आपने शाहीन को ही खिलाना है तो फिर आप राणा फहीम अशरफ को ड्रॉप कर दो, या फहीम अशरफ को ड्रॉप कर सकते हैं, जो पहला मैच आपको जिता चुका है। यार देखो, कंडीशन के हिसाब से फैसला करना है। आप जो इस बार पहली मर्तबा जिशान जो 15 लाए हुए हो ना, एक के बाद दूसरा बंदा उसकी रिप्लेसमेंट पे फिट आता है इस प्लेइंग 11 के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, टाइम दिया आपने। लेकिन मेंटली अपने आप को तैयार रखी, हमें आदत हो गई है, अब तुम्हारी बारी है। हम तैयार हैं, लेकिन हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम, जिस तरह से आपने बातें की हैं कि पाकिस्तान के पास अब बैकअप भी है, पाकिस्तान के पास जो प्लेइंग 11 है, या इस वक्त जो टीम खेल रही है अच्छा खेल रही है, एडवांटेज भी है उसे कोलंबो का, क्योंकि एक ही स्टेडियम में मौजूद है, यानी कि एक ही वेन्यू पे मौजूद है कोलंबो में, 10 दिन से यहीं पे मौजूद है, और पाकिस्तान पहले 2 मैच भी जीत चुका है। मेंटली तौर पे भी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान ये वाला मैच जीत के अगले सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इजाज़ भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।